बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, मुल्तान में बिजली की कीमतों में इजाफे का सुनकर शहरी बिल बिला उठे। बिजली के फी यूनिट पर 4 रुपए 10 पैसे का इजाफा कर दिया गया। शहरियों का क्या कहना है, इस बारे में जानते हैं शकील सुल्तान से। जी बिल्कुल, मुल्क पाकिस्तान में हर चीज की बढ़ती कीमतों ने शहरियों को किया हुआ है परेशान। जिस तरह सब्जियों की कीमतों ने परवान भरी, उसके बाद पेट्रोल महंगा होता गया। आज बिजली के फी यूनिट में 4 रुपए 10 पैसे का इजाफा कर दिया गया। पहले भारी बिलों से आवाम परेशान थी और आज बिजली के फी यूनिट में इस मुसलसल इजाफे से आवाम पर महंगाई का एक नया बम गिराया गया है। इस हवाले से हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं। पहले इतनी महंगाई है, हम खाने का खर्चा बड़ी मुश्किल से पूरा कर सकते हैं, रेंट भरना होता है रूम का, ये बिजली के बिल ऊपर से इतने सारे आ जाते हैं। अब हम इनका क्या करें, हम गरीब लोग कहाँ जाएं? हुकूमत को तो कोई फिक्र ही नहीं है। हुकूमत इस हवाले से पहले भी इतने भारी बिल आए हैं, अब चूंकि फी यूनिट पर भी रेट बढ़ा दिया गया और मजीद भारी बिल भी आएंगे इस पर। हुकूमत से तो हम यही मुतालबा कर सकते हैं कि हुकूमत ये बराए करम ये इनका बिल का रेट कम कर दें, हर चीज़ का रेट कम कर दें, ताकि गरीब आवाम आराम से रह सके। जी बिल्कुल, रेट्स को कम करें, खासतौर पर बिजली के जो फी यूनिट में इजाफा किया गया है इसको कम किया जाए ताकि गरीब। शकील सुल्तान, शुक्रिया, आप हम मेरे साथ मौजूद थे। इस बारे में मुल्तान के शहरियों का क्या कहना है, आपको सुनवाते हैं। 4 रुपए यूनिट और महंगा हो गया है, हम गरीब आदमी कहाँ जाएं? हुकूमत बार बार रेट बढ़ाई गई है, गरीब आदमी की पहले भी कमर टूटी हुई है और ये और भी परेशान भी कर रहे हैं। ये बिजली का बिल है, हर चीज़ महंगी हो गई है, हर चीज़ गरीब बंदा मेहनत मजदूरी करे जब बिल भरे। बस यही है, हुकूमत से यही अपील है जो आप बिल कम करें, महंगाई कम करें। कि हम बिल भरें या घर का खर्चा चलाएं। 30 हज़ार 25 हज़ार बिल आ रहे हैं, लेकिन वो कम कराने जा रहे हैं तो वो कह रहे हैं जी कम नहीं हो सकती। हवाली में बिजली की कीमतों में इजाफे पर शहरियों का सख्त रद्द अमल सामने आ गया। क्या कहना है, जानते हैं अख्तर मजाज से। एक तरफ महंगाई ने गरीब का जीना मुहाल कर दिया है, तो दूसरी तरफ आए रोज बिजली की कीमतों में इजाफा होता जा रहा है। 4 रुपए 10 पैसे फी यूनिट बिजली की कीमत में इजाफा कर दिया गया है। इस हवाले से शहरी क्या कहते हैं, इनसे सवाल से बात करते हैं। बताइएगा, क्या पहले बिजली कम महंगी थी कि 4 रुपए 10 पैसे फिर बढ़ गए? जी, पहले भी गुजारा नहीं हो रहा था, जितने भी गरीब आदमी थे। पिछले माह देख लें, एहतजाज हुआ है इन्हीं बिलों की वजह से, इसी बिजली की वजह से। जितने इन्होंने महंगी की हुई है, बिजली और पेट्रोल दोनों महंगे किया, लेकिन बिजली देखें गरीब आदमी का गुजारा पहले मुश्किल हो रहा है, ऊपर से ये बिल डबलों ट्रिपलों पे बिल पहुंच गया है। जिसका बिल 2000 आता था उसका बिल अभी 12,000 13,000 14,000 रुपए आ रहा है और आए रोज ये महंगी करते ही करते जा रहे हैं। तो गरीब तो इधर रहेगा भी नहीं, गरीब कैसे जिएगा? गरीब के खाने का कुछ नहीं मिल रहा तो बिजली पे ये कैसे गुजारा करेगा? जी, गरीब को खाने को कुछ नहीं मिल रहा तो बिजली के बिल कैसे जमा कराएगा? आपने हाथ में बिल भी उठाए हुए हैं, क्या कहेंगे? सर जी, हमारे पास खाने को कुछ नहीं है। देखें ना, रीडिंग बगैर 48,000 रुपए हमारा बिल आ गए। हमें कोई दिखाया तो जाए ना, कहाँ पे इन्होंने रीडिंग की है, कब की है? 48,000 रुपए। हम गरीब हैं, हमारा 15,000 14,000 हमारी तनख्वाह है, हम 48,000 बिल कैसे दे सकते हैं? हम गरीब हैं, खाने पीने के लिए है कुछ नहीं और बिलों पे इन्होंने फटकार लगाया हुआ है। हम कहाँ जाएं तो जाएं, कहाँ जाएं हम? जी बिल्कुल, 500 से 600 रुपए रोजाना की बुनियाद पे उजरत कमाने वाला मजदूर तबका जो है वो परेशानी में मुब्तला है कि पहले ही बिजली के बिल जमा नहीं करवा सकते, अब बिजली मजीद महंगी कर दी गई है, तो इससे इनको बिजली के बिल जो है जमा करवाना मुश्किल होगा और इनकी जानिब से मुतालबा किया जा रहा है। अख्तर मजाज, शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। और आपको बताएं, बहावलपुर के शहरियों का बिजली की कीमतों में इजाफे पर शदीद रद्द-ए-अमल। क्या कहना है, जानते हैं महमूद जहीर से। जी, बिजली की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा, 4 रुपए 10 पैसे फी यूनिट इजाफे की खबर दी जा रही है। जी, क्या कहेंगे जी, एक बार फिर से इजाफा जीने देगी हुकूमत या? हुकूमत ने तो मार दिया है जी, बिल्कुल। हमें तो अब आप यकीन करें, 17,000 रुपये महीना कमा रहा हूँ, 11,500 रुपये का बिल भर रहा हूँ मैं, दूध के पैसे देने हैं मैंने, और आटा चीनी स्कूल बच्चों का मैं क्या करूँगा? मुझे ये बताएं। इस्लाम में जुल्म नहीं है तो और क्या है? हुकूमत को चाहिए कुछ कंट्रोल करें, गरीबों पे रहम करें। कुछ गरीबों पे रहम नहीं कर रही हुकूमत? हुकूमत गरीबों पर क्या रहम करिए? मेरी 15,000 रुपये पेंशन है और 8,500 रुपये का बिजली का बिल है।
पेट्रोल इतना महंगा हो गया है कि बंदे का दिल नहीं चाहता कि बाहर निकल जाए घर से। और 4 रुपए 10 पैसे इजाफा इंतहा है, पेट्रोल हम और महंगा कर दिया है, बिजली और महंगी कर दी है। हम तो इमरान खान के उसको देखते थे कि वो उसके दौर में इंतहा हो रही थी, लेकिन अब इस दौर में भी यही कुछ हो रहा है। ये कुछ हो रहा है। 4 रुपए 10 पैसे एक दफा फिर से इजाफा बिजली के यूनिट। बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी है। ये ऐसी नाअहल हुकूमत है, इसने 5 माह के अंदर गरीब का जीना दुश्वार कर दिया है। हर इंसान परेशान है, कहाँ से बिल देगा? ये बताएं, खाना खाएगा या ये बिजली का बिल देगा? कहाँ से देगी आवाम? कारोबार है नहीं, लाइट है नहीं, बिल ऊपर से इतने इतने आ रहे हैं, हर बंदा परेशान है। करवाने के लिए तैयार हैं जी, इनका कहना है। और इनका साथ ये भी कहना है कि सब मुआहदे जो है साबिक़ा हुकूमतों की जानिब से किए गए थे, लेकिन आवाम की जो है वो कमर टूट गई है। इंतहा दर्जे की बिजली के यूनिट्स की कीमतों में इजाफे, पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बाद लोगों की शिकवे हैं। और साथ के साथ महमूद से आप हमारे साथ मौजूद थे। खानेवाल के शहरी भी बिजली की कीमतों में इजाफे पर हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। क्या कहना है, जानते हैं नदीम मुगल से। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से अक्टूबर में टैरिफ बिजली का बिल जो है वो 4 रुपये 15 पैसे मजीद उसका टैरिफ जो है वो बढ़ा दिया गया है, जिसके बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना रहेगा। मजीद पर हम बात करें कि हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं वर्कशॉप में वो लोग जिनका कारोबार जो है वो ख़ासतौर पर बिजली से जुड़ा है। तो मजीद इनसे जानते हैं जी तय कि बिजली के पहले ही यूनिट खासे महंगे हैं, 4 रुपये 15 पैसे मजीद टैरिफ बढ़ाया गया, क्या कहें? अब पहले ही बिजली बहुत महंगी की वजह से यूनिट इतने महंगे हैं, तो घर के बिल कहेंगे 25 से 30 हज़ार घर का बिल आ रहा है। अब वर्कशॉप है, इस मशीनरी है, यहाँ से कहेंगे 40-50 हज़ार इसका बिल है। और कस्टमर अब इतना कहेंगे पैसे देता नहीं है, जिसकी वजह से कहेंगे हालात बेहतर हो। लेकिन अब मजीद सुनने में आ रहा है कहेंगे 4 रुपये कुछ पैसे और बढ़ा दिए, तो अब कैसे गुजारा होगा? गरीब आदमी तो वैसे कहेंगे ना लेबर की तनख्वाहें पूरी हो रही है यहाँ पे, तो इंसान कैसे गुजारा करेगा? ये कैसे गुजारा करेगा इंसान? ये बताएं कि अगर हम गुज़श्ता माह के बिजली के बिलों की बात करें, लोग अब तक वो नहीं भर सके हैं, मज़ीद 4 रुपये का इजाफा किया, तो क्या देख रहे हैं? जी, गरीब आदमी कैसे बिल भरे? अब एक पंखा और एक लाइट जलाने से हमारा बिल जो है 6-7 हज़ार रुपये घर का आ रहा है। और अब हम काम करते हैं तो वो गाहक पैसे नहीं देता, गाहक से पैसे मांगता है, गाहक लड़ने को आता है, कहते हैं जी कि इतना ज़्यादा रेट, बिल ही नहीं पूरे होते हमारे, कारोबार ठप पड़े हैं, मशीनें बंद हैं, कैसे गुजारा? हमारा हुकूमत से अपील है कि लिहाजा बिजली को जो उनसे कम रेट किया जाए, जो हमारा रोज़गार चले। हम बड़े परेशान हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे। जी, हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि बिजली की कीमत। नदीम मुगल, शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। जतोई के अवाम भी बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। अवाम का क्या कहना है, जानते हैं मोहम्मद इब्रार राना से। जी बिल्कुल, हम इस वक्त तहसील जतोई में मौजूद हैं, जहां पर महंगाई में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। हुकूमत की बेइज्जती का आलम है कि उनका महंगाई पे किसी भी हवाले से कोई भी कंट्रोल है। बिजली के हवाले से बात की जाए तो बिजली के टैरिफ में बहुत ज़्यादा इजाफा कर दिया गया है। यहाँ पर शहरी मौजूद हैं, उनसे यहाँ पर गुफ्तगू करते हैं। जी बताइएगा इस हवाले से कि आए रोज़ यूनिट में फी यूनिट में इजाफा किया जा रहा है, टैरिफ भी उन्होंने बढ़ा दिया है और IMF से उन्होंने मुआहदे किए जा रहे हैं, और यहाँ पे ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है, मुसलसल इजाफा होना है। आप इसको किस तनाज़ुर में लेंगे कि गवर्नमेंट क्या कर रही है आप लोगों के साथ? बिल्कुल, काश्तकारों के लिए तो बिल्कुल भी कुछ नहीं कर रही। इस दफ़ा का हमारा बिजली का बिल जो है, हमने जो अपना ट्यूबवेल चलाया है उसका 25,000 रुपये बिल है और FPA 1,35,000 रुपये लगा के भेज दिया। जो बिल आता था वो तकरीबन 50 से 60 हज़ार रुपये आता था, अब 1,50,000 या 1,60,000 रुपये बिल है। यानी तो यूनिट में कितना इजाफा हो गया होगा? कम से कम तकरीबन 3 गुना इजाफा हुआ है, मेरे ख्याल से तो 3 गुना इजाफा हुआ है, क्योंकि हम तो काश्तकार हैं। हम उस हवाले से देखते हैं कि पहले 50,000 रुपये बिल आता था, अब तकरीबन 1.5 लाख रुपए, 3 गुना बिल बढ़ा दिया है। नहरें घरेलू भी हुआ? जी बिल्कुल, घरेलू पहले 10,000 12,000 रुपये बिल होता था, अब 22,000 25,000 रुपये बिल है। तो बंदा नॉर्मल बिल है ये? बिल्कुल ऐसे ही है, हर बंदे का तकरीबन इस लिहाज से बिल आ रहा है। एक मजदूर है, उसका पहले 1,000 रुपये 2,000 रुपये बिल आता था, अब उसका 7,000 8,000 रुपये बिल है। 7-8 हज़ार बिल आ रहा है। इब्रार राना, शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। बिजली की कीमतों में इजाफा, बुरेवाला में किसानों का एहतजाजी कैंप। किसान महंगी बिजली खाद की ब्लैक में फरोख्त पर सरापा एहतजाज हैं। काशिफ चौधरी से मजीद जानते हैं। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद का कचहरी के सामने जो है वो एहतजाजी कैंप लगाया गया है। ये कैंप जो है वो गैर मुअय्यना मुद्दत तक जो है वो जारी रहेगा, जिसमें
जो किसानों की बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर मौजूद है। इस वक्त मेरे साथ पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के मरकज़ी सदर जुल्फ़िकार अली ऐवान साहब मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। सर, क्या मुतालबात हैं आपके, क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका बेहद मशकूर हूँ, हमेशा की तरह आप किसानों मजदूरों की आवाज़ बने हैं, आपके चैनल की मशकूर हैं। देखिए, हमें कोई शौक़ नहीं है, ना हमें कोई इनकी वजारत चाहिए, ना इनकी हुकूमत चाहिए, हमें अपना हक चाहिए, जिसमें घरेलू सार्फिन और ट्यूबवेल मालकान जितने ज़्यादा नजायज़ टैक्स डाल दिए गए हैं वो पे ही नहीं कर सकते। हमने अपने हिस्से का बिल देना है, इन चोरों डाकुओं का नहीं देना। हमें 1 रेट 1 यूनिट करके दिया जाए और एवरेज डिटेक्शन की शक्ल में जो बंदा इनको पैसे 20,000 दे देता है उसका चेंज कर देते हैं, वरना महकमे की पूरी चोरी किसानों मजदूरों के ऊपर डाल देते हैं। हमने अपना बिल देना है। दूसरी तरफ हुकूमत की सूरत हाल ये है कि ये एक ज़री मुल्क है, मेरे किसानों को बिल्कुल खाद नहीं मिल रही, ब्लैक में 2700-2800 में पैसे दे दिए जाते हैं और वो वहाँ बिल बना के घरों में भेज रहे हैं। किसी बिल बना के घरों में भेज रहे हैं। कासिर चौधरी, शुक्रिया, आप हमारे साथ। रेलवे मुलाजमीन के लिए भी बिजली का नया टैरिफ जारी कर दिया गया है। रेलवे दफातर और मुलाजमीन के लिए फराहम की जाने वाली बिजली के निर्ख भी तब्दील कर दिए गए हैं। 100 यूनिट्स तक बिजली के इस्तेमाल पर टैरिफ में कोई तब्दीली नहीं की गई, जबकि 101 से 200 यूनिट तक टैरिफ में 37 पैसे फी यूनिट का इजाफा कर दिया गया है। 201 से 300 यूनिट इस्तेमाल करने पर 67 पैसे फी यूनिट का इजाफा कर दिया गया है। 301 से 400 यूनिट्स वाले सार्फिन को 90 पैसे फी यूनिट इजाफी रकम अदा करना होगी। 401 से 500 यूनिट्स इस्तेमाल करने पर 1.65 रुपये फी यूनिट का इजाफा कर दिया गया है। कमर्शियल सार्फिन के लिए 5 किलोवाट तक 91 पैसे फी यूनिट का इजाफा कर दिया गया है। नए टैरिफ पर अक्टूबर से अमल दरामद होगा। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं सईद अहमद सईद से। जी बिल्कुल, रेलवे मुलाजमीन के लिए बिजली का नया टैरिफ है वो जारी कर दिया गया है। रेलवे हेडक्वार्टर की तरफ से जो टैरिफ के ऊपर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद करवाने की हिदायत है वो जारी की गई है। टैरिफ के मुताबिक 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले के ऊपर कोई इजाफा है वो नहीं किया गया, जबकि 101 यूनिट से 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले सार्फिन का 37 पैसे फी यूनिट इजाफा है वो किया गया है। जबकि 201 से 300 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए 70 पैसे, जबकि 400 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को 90 पैसे फी यूनिट इजाफा है वो किया गया है। 500 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए 1 रुपये 65 पैसे, जबकि 600 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए 2 रुपये 15 पैसे फी यूनिट इजाफा है वो किया गया है। और रेलवे के 5 किलोवाट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले कमर्शियल सार्फिन के लिए 91 पैसे फी यूनिट इजाफा है वो किया गया है। जी सईद अहमद सईद, शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-ए-बदल। अहमदपुर शर्किया के शहरी भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर परेशान है। इस हवाले से इमरान अकबर से मजीद जानते हैं। पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमत जो है वो शहरियों को परेशान कर रही है। इस वक्त देखा जाए तो तकरीबन 1 रुपये 45 पैसे बताया गया है कि पेट्रोल जो है वो बढ़ा दिया गया है। इस हवाले से शहरी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं क्या कहना चाहेंगे। जी, पेट्रोल की नई कीमत जो है वो 1 रुपये 45 पैसे इजाफा किया गया है। इसमें भाई ये इजाफा जो है ना ये जानलेवा है, ये पेट्रोल का। इन्हीं की हुकूमत थी जब 60 रुपये 56 रुपये लीटर हम लेते थे, आज 240 रुपये लीटर है। आवाम सिर्फ पेट्रोल डलवाएगी और दुख सुख में जाएगी, वैसे कोई मसला नहीं है। अमीर आदमी अगर मिसाल के तौर पे पहले 3,000 का टैंकी फुल कराते थे, अब वो 5,000 की या 6,000 की टैंकी फुल करा सकते हैं। जी बिल्कुल, इंतहाई परेशानी है गरीब के लिए। क्या कहना चाहेंगे भाई, आप क्या कहेंगे? आप हुकूमत जो है रोजाना की बुनियाद पर जिस तरह पेट्रोल की कीमत जो है बढ़ा रही है, तो क्या कहेंगे भाई? पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी गई है 1 रुपये 45 पैसे बढ़ा दी गई है। हाँ, हम तो गरीब किधर जाएंगे, है ना? हाँ, इतनी महंगा पेट्रोल, इतनी सवारी किराया भी नहीं दे रही, इतनी महंगा पेट्रोल है। हमारे लिए तो जुल्म है, जुल्म है बहुत। हाँ जी, बहुत बड़ा जुल्म है जी। हुकूमत की जानिब से जो बम गरीबों का खून चूसा जा रहा है, अवाम का ये कहना है। इस वक्त जो है बम गिराया गया। इमरान अकबर, शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। यजमान का ड्राइवर तबका पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर सरापा एहतजाज है। शेख वसीम अली से मजीद जानते हैं। महंगाई में पिसी अवाम के लिए एक और मुसीबत खड़ी कर दी गई है कि रात को 1 रुपया 45 पैसे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मज़ीद इजाफा कर दिया गया है, जिसके बायस ट्रांसपोर्टेशन की वजह से तमाम जितनी भी अशिया हैं उनमें मज़ीद महंगाई का इजाफा होगा। इस वक्त मैं कार स्टैंड पर मौजूद हूँ, जहाँ पर ड्राइवर हज़रात इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के बायस परेशान है। इन्हीं से जानते हैं भाई जान, दसो पेट्रोल का रेट वधिया है, फिर
پہلے کی حالات سن ہن ریٹ بدلنا مزید کی پریشانیاں ہون گیا؟ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਧਾਇਆ, ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਚੜੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਸੁੱਤਿਆਂ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਬ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ। ਅੱਗੇ ਸਵਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਇਹ ਆਲਮ ਆ ਕਿ 2-2 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਸਾਰੇ ਡਰਾਈਵਰ ਪੱਲਿਓਂ ਖਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮੰਨੋ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਿਆਓ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ੀ ਕਰੀਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਉੱਤੋਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਖਾਧੀ ਪਈ ਆ। ਬਿੱਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਸਾਰਾ ਜਹਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਮਸਨੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਰਾਤੀ ਪੈਟਰੋਲ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਕੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਸਾਡਾ हुकूमत ਨਾਲ ਸਾਡੀ अपील। आवाम परेशान है। शेख वसीम अली, शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। भावलनगर के शहरी भी पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे पर हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। क्या कहा जानते हैं कासिम अली शेख से। जब बिल्कुल पहले से महंगे पेट्रोल को मज़ीद महंगा कर दिया गया, हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में एक बार इजाफा फिर कर दिया गया, जिसकी वजह से शहरी पहली मुश्किलात का शिकार था। मज़ीद जो है इनकी परेशानियों में इजाफा होगा। तो यहाँ पेट्रोल पंप पे कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात कर लें। आप बताइएगा जी, पेट्रोल फिर एक बार महंगा कर दिया, क्या कहते हैं? भाईजान बहुत मेहरबानी तुहाडी, तुसी साडे हाल ते रहम करो, असी बहुत परेशान हैं। बहुत महंगा है, अखराजात बहुत ने, गरीब आदमी किधर जाए। बस हुण असी इहो कुछ ही उन्होंने अर्ज कर सकते हैं कि साडे हाल ते रहम करन। पेट्रोल तो पहले बड़ा महंगा है यार, पहले भी महंगा है, हुण ज्यादा फिर महंगा हो गया, तो असी किधर जाइए दसो। की हुकूमत नूं की कहंदे? हुकूमत नूं रिलीफ देना चाहिए है गरीब आदमी नूं, भी कोई ना कोई फायदा होवे। हर बंदा परेशान है, गरीब आदमी हर बंदा परेशान है, असी परेशान है, लोग परेशान ने। किस पासे जाइए? घी का रेट वेख लो, हर चीज़ का रेट वेख लो, हर बंदा बहुत तंग है, मजबूर है। की काम कर दे गुजारा हो रहा? बस की गुजारा हो गया, जिमीदारा कर दें और की कर दें। फसलों का हाल कोई नहीं, फसलें तबाह हुई पई ने। ऐतकी बारिशा ने जो है ना, फसल साड़ी कपाह सारी खत्म हो गई है। सानू तो पहले भी नुकसान है, कुछ फायदा ही कोई नहीं। 2 लाख रुपए का नुकसान है मैंने तो। जी बिल्कुल, ये थे बहावलनगर के शहरी जिनका कहना है कि कासिम अली शेख, शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। अब जहानिया की बात करते हैं, जहां शहर काफी परेशान है पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे पर। उनका क्या कहना है जानते हैं अमजद बुटर से। जी बिल्कुल, हुकूमत की तरफ से रात के अंधेरे में एक दफ़ा फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है और पेट्रोल 1 रुपया 45 पैसे की कीमत में इजाफा कर दिया गया है। और आम मार्केट में जो पेट्रोल है वो 237 रुपये 43 पैसे में फ़रोख्त हो रहा है और जहानिया में इस वक्त भी 239 रुपये 70 पैसे में फ़रोख्त किया गया है और 2 रुपये इसकी कीमत में मज़ीद इजाफा कर दिया गया है। और जो पेट्रोल पंप है उन्होंने खुदकार में इजाफा किया गया है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है जो यहाँ पेट्रोल डलवाने के लिए आया है और महंगाई से भी तंग नजर आ रहे हैं। मजीद इससे भी बात करते हैं, ये क्या कहेंगे? पेट्रोलियम मसरूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया, क्या कहेंगे आप? जी सर, महंगाई इतनी हो चुकी है कि हम गरीब आदमी हैं, हम जितना कमाते हैं वो महंगाई उससे डबल हो जाती है। हम कहाँ जाएं? ना हम आटा चीनी घी ले सकते हैं, वो आसमानों को छू रहे हैं। हम कहाँ जाएं? हमें बताएं। हुकूमत से हमारा मुतालबा है कि महंगाई पे कंट्रोल करे। महंगाई तो इतनी बढ़ रही है कि हम कहीं जाने के काबिल नहीं है। महंगाई को कंट्रोल किया जाए। अमजद हुसैन, शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। और रुख हिलावाली का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से शहरी परेशान है, क्या कहना है जानते हैं अली हसन से। हाँ जी बिल्कुल, एक बार फिर जो है आवाम पर पेट्रोल बम रात गए गिरा दिया गया है। पेट्रोल 1 रुपये 45 पैसा महंगा कर दिया है। पेट्रोल महंगा होने से महंगाई में भी इजाफा होगा। इस हवाले से शहरी जो है शदीद परेशान है। उनका यही कहना था कि हुकूमत किसी किस्म का कोई रिलीफ देने में नज़र नहीं आ रही और आवाम दुश्मन नज़र आ रही है। मजीद जानते हैं, हमारे साथ चंद शहरी मौजूद हैं। जी बताइएगा कि पेट्रोल महंगा हो गया, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? हुकूमत ने एक दफ़ा फला आवाम ते अपना बम गिराए थे 1 रुपये 45 रुपये बधाते सा को क्या यूरिता के कश है क्या नहीं। आवाम परेशान है। इम्पोर्टर हुकूमत ने क्या आवाम को देते बहुत जुल्म गिराए गए सा को इंसाफ दिता वने कश है क्या नहीं। जुल्म है। पाकिस्तान आलमी मंडी बहुत सस्ता पेट्रोल है, इतना के अलग है बहुत महंगा दिता वेंदे। हाँ जी बिल्कुल, आलमी मंडी में पेट्रोल सस्ता है और यहाँ पे जो है महंगा कर दिया। बताइएगा पेट्रोल महंगा हो गया, क्या कहते हैं? बहुत परेशान है भाईजान, बहुत परेशान है। 1 रुपया 45 पैसे रात गए बढ़ा दिया इन्होंने। आलमी मंडी में महाल है बहुत सस्ता है तेल, इधर बढ़ाते जा रहे हैं। पता नहीं क्या सोच कर ये हमारे
पीछे पड़े हुए हैं। ये हुकूमत हमें बर्बाद करके रख दिया है और ना हमारे बच्चों की रोजी बनती है। हम क्या कहाँ जाएं? ये लोग, ये गरीब मजदूर 500 जिसकी दिहाड़ी है वो कहाँ क्या क्या चीज़ ले, आटा ले, घी ले, पेट्रोल डलवा। अली हसन, शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। रिलीफ बन गया तकलीफ, सस्ते आटे के हसूल के लिए आए शहरी खाली हाथ वापस लौटने पर मजबूर हो गए। सस्ते आटे की फी किलो कीमत में 15 रुपए इजाफा कर दिया गया। गरीब आदमी कहां जाए? बिजली महंगी, आटा महंगा, पेट्रोल महंगा है। गुज़िश्ता रोज 10 किलो आटे का थैला 490 रुपए में फरोख्त किया था। मजीद दुकानदारों का क्या कहना है, जानते हैं रजा मलिक से। जी बिल्कुल, हुकूमत की तरफ से सरकारी गंदम का जो कोटा जारी किया जाता है फ्लोर मिल्स के, उसका कीमत में इजाफे के बाद जो है मार्केट में आने वाले 10 किलो के थैले की कीमत 650 रुपये हो गई है। गुज़श्ता रोज 490 रुपये में फरोख्त होने वाला 10 किलो आटे का थैला आज 650 रुपये में भी नायाब हो गया है। कीमत बढ़ी है और आटा मिल भी नहीं रहा है, जिसकी वजह से लोगों को, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मसला मौजूद है। हाँ जी, आप आटा लेने के लिए आए हैं? जी सर जी, मैं आटा लेने के लिए आया हूँ। तो यहाँ बहुत बड़ी लाइनें होती हैं, लाइन में खड़े होना पड़ता है, फिर रेट भी बढ़ चुका है, 650 रुपये में कह रहे हैं। तो हम 650 और मेरा 50 कम था, मैं लेके आया हूँ यहाँ पर, आटा ख़त्म हो चुका है। तो मैं सुबह से एक दुकान पे ढूंढ रहा हूँ, आटा मुझे नहीं मिल रहा साथ। आटा मिल भी नहीं रहा, यहाँ बुजुर्ग भी है। हाँ जी, तुझे आटा की लड़ाई में आटा सवेरे आए खाली वाल गए, लाइन खड़ खड़ जे सारा वाला आटा मुक गए सी। दुकान में थैले होंगे 40 में 5 बंदा खड़े जा 40 थैला चलते, ये हालत है। सूरत हाल ये है कि जो प्राइवेट गंदम का जो आटा है तो वो मार्केट में 1650 रुपए से लेकर 1700 रुपए का 15 किलो का थैला फरोख्त हो रहा है। और हुकूमत की तरफ रजा मलिक, शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। जबकि इस हवाले से शहर क्या कहना है आपको भी सुनवाते हैं। जा रहा है, मुसलसल पिसता जा रहा है। ये हम ये भी नहीं कह सकते कि हुकूमत की नाअहली है, नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ जो स्टॉक करते हैं ना, ये उनका ये सारी कारकर्दगी है, क्योंकि वो स्टॉक करते हैं, करप्शन करते हैं, इसकी वजह से। आटा क्या नहीं 500 घंटे हैं, 500 आटा मिलता नहीं, वापस भेजे पे खाली सवेरे वाल गए खाली 150 भी गुले सू वाला आटा गिनसू, क्या करूं? 490 रुपए नाल लोग हैं आज गिनने वास्ते ते अंदर हुन रेट थी गए 648 रुपए थैला 10 किलो दा। ते आवाम जरे काफी रश है, अंदर ही नहीं से रख सकते माल, बाहर रख के सब बेचे से। जो कल बेचा था ना वो 490 में बेचा है, और जो आज बेचा है वो बेचा है 648 में। अभी 1 घंटे में माल खत्म हो गया। लोग आए थे जिनके पास 490 रुपए थे, और जो है ना कुछ लोगों के पास पैसे नहीं थे, वो वापस चले गए, नहीं लिया उन्होंने आटा। दोबारा पैसे लेकर आएंगे तो कल को इंशाल्लाह मिल जाएगा उनको आटा। अब आपको बताएं, मुजफ्फरगढ़ की लोड शेडिंग जारी है। शहर के गुंजान आबाद इलाकों में 7 से 8 घंटे की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। आमिर डोगर से मजीद जानते हैं। जी बिल्कुल, जनूबी पंजाब भर की तरह मुजफ्फरगढ़ में भी इन दिनों लोड शेडिंग जो है अरूज पर है। गर्मी की लोड शेडिंग की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शदीद गर्म मौसम है। सितंबर के महीने में भी शहरियों का ये कहना है कि बिजली महंगी तो की जा रही है, जैसे आज भी 4 रुपये तकरीबन यूनिट जो बढ़ाने की मंजूरी दी गई है, मगर दस्तयाब नहीं है। शहरी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। बिजली महंगी हो रही है मगर फिर भी लोड शेडिंग है। लोड शेडिंग का बहुत बुरा हाल है, और महकमा जो बाबदा है, हुकाम को चाहिए होश के नाखून लें। शहरों में 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। मोहल्ला कायम वाला, शेखुपुरा, बुखारी वाला, रेलवे रोड समेत जितने शहर के गुंजान आबादी हैं, गुंजान आबादी के इलाके हैं, सब में 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग है। और आधी रात को भी बिजली नहीं होती, फजर की नमाज के टाइम पे बिजली नहीं होती, स्कूलों के टाइम पे बच्चे परेशान हैं, दफातर के लिए परेशान है, कारोबार के लिए परेशान है। और इसके अलावा बिजली महंगी इतनी है, अभी सिर्फ पंखे और बल्ब का जो बिल है वो 15-15 हज़ार रुपये शहरियों का बिल आ रहा है। इसके बावजूद आज फिर बिजली महंगी की है, लेकिन बिजली कहीं भी दस्तयाब नहीं है हमारी। बिल्कुल, बिजली जो है वो महंगी की जा रही है मगर दस्तयाब। आमिर डोगर, शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। मुल्तान में ज़रूरी अद्वियात और बीजों की कीमतों में मुसलसल इजाफा। किसानों के लिए काश्तकारी करना दुश्वार हो गया। मुख्तलिफ सब्जियों के बीजों के पैकेट की कीमत 2200 रुपये से बढ़कर 2600 रुपये तक पहुंच गई। उसी पर इब्राहिम खान की रिपोर्ट देखिए। ज़रूरी अद्वियात और बीजों की कीमतों में मुसलसल इजाफा जारी। मुख्तलिफ सब्जियों के बीजों के पैकेट की कीमत 2200 रुपए से बढ़कर 2600 रुपए हो गई। क्लोरोपेरिफेस की कीमत 950 रुपए से बढ़कर 1150 रुपए हो गई। कीड़े मार स्प्रे लेमडा की बोतल 600 रुपए से बढ़कर 775 रुपए की हो गई, और एमामेक्टिन की बोतल 300 रुपए से बढ़कर 650 रुपए की हो गई।
बीज सबसे पहले तो हमारे पाकिस्तान के जो है ना बीज, जो अच्छी कंपनियां हैं वो बीज अच्छे बना रही हैं, वो जाट उसका खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकता, वो खरीद ही नहीं सकता। अच्छा जो दरमियानी है लेकिन वो बीज का जमाल ठीक नहीं है। किसानों का कहना था कि पाकिस्तान में ज़राअत का काम करना मुश्किल हो गया है, इस कदर महंगाई बढ़ गई है कि गुजारा करना मुश्किल हो गया है। मेहनत के मुताबिक हमारी उजरत बहुत कम है। कैमरामैन हारून के साथ। मौसम की शिद्दत में इजाफे के साथ ही गैस्ट्रो का मर्ज बढ़ गया। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान गैस्ट्रो के 392 मरीज रिपोर्ट हुए। मुल्तान के चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में 187 मरीज बच्चों को लाया गया। इफ्तर अस्पताल में गैस्ट्रो के 76 मरीज लाए गए। शहबाज शरीफ अस्पताल में गैस्ट्रो के 58 मरीज रिपोर्ट हुए। इसी तरह सिविल अस्पताल में गैस्ट्रो के 27 मरीज लाए गए। मौसम की शिद्दत में इजाफे के साथ ही गैस्ट्रो का मर्ज बढ़ गया। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान गैस्ट्रो के 392 मरीज रिपोर्ट हुए। कच्चे के डाकू तहरीक इंसाफ की हमायत में सामने आ गए। डाकुओं की काउंसलर्स और चेयरमैन यूनियन काउंसिल्स को धमकियां। तहरीक इंसाफ में शमूलियत न करने पर खौफनाक नताइज की धमकियां दी जा रही हैं। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। इन डाकुओं को, ये चोरों का टोला, डाकुओं का पुलंदा, गुलदस्ता, इन डाकुओं के गुलदस्ते में तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। डाकू का कच्चा पक्का सबक सुनाने वाले इमरान खान के पक्के साथी कच्चे के डाकू एक्शन में आ गए हैं। रहीम यार खान में कच्चे के डाकुओं की तरफ से इमरान खान की हिमायत में मुहिम शुरू हो गई है। दूसरी जमातों की अरकान असम्बली और बल्दियाती नुमाइंदों को खौफनाक नताइज की धमकियां मिलने लगी हैं। रहीम यार खान से पीपल्स पार्टी के रुकने पंजाब असेंबली मुमताज चांग कहते हैं, कच्चे के डाकुओं की तरफ से पहले उन्हें धमकियां दी गईं और अब तमाम सियासी लोगों को धमकियां दी गई हैं। परवेज इलाही की हुकूमत बनी तो कच्चे में सारी रात डाकुओं ने फायरिंग की कि हमारी हुकूमत आ गई है। पहले तो मुझे धमकियां थी, पुलिस को धमकियां थी, अब तो हमारे हर चेयरमैन, काउंसलर और मुअद्दिदीन को, क्योंकि इमरान खान साहब का जलसा है 24 तारीख को रहीम यार खान में, साबिक MPs हैं या कुछ और सियासी बंदे हैं जिन्होंने डाकुओं की मदद लेके डाकुओं ने उन लोगों को धमकाया है कि आप पीपल्स पार्टी छोड़ के और इमरान खान का साथ दें। और जब ये पंजाब में अभी हुकूमत बनी थी चौधरी परवेज इलाही साहब की, तो उस दिन भी पूरी रात डाकुओं ने पूरे कच्चों में फायरिंग की कि हमारी हुकूमत आ गई है। कच्चे के डाकुओं की तरफ से सियासी लोगों को मिलने वाली धमकियों का नोटिस लेते हुए DPO अख्तर फारूक ने कहा है कि पुलिस शहरियों को हर मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ देगी। सियासी वाबस्तगी हर किसी का ज़ाती हक है। अच्छा क्रिमिनल हैं, उन्होंने कुछ पॉलिटिकल लोगों को बिल्कुल धमकी दी है जो कि मेरे तक भी पहुंची है, और हम इस चीज़ को इंश्योर करेंगे कि जो भी पॉलिटिशियन है वो उनके अपने इंडिपेंडेंट डिसीजन है कि उन्होंने किस पार्टी के साथ जाना है। कोई भी कच्चा क्रिमिनल किसी को इंटिमिडेट या डरा धमका नहीं सकता और उसको पॉलिटिकल डिसीजन इस वाले से नहीं होना चाहिए। हम इंशाल्लाह इन तमाम जितने भी लोग हैं इनकी सिक्योरिटी के लिए तमाम तर इक़दामात उठा रहे हैं और उसका नतीजा भी हमारे सामने वाज़ेह है। अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस को मुसलसल कामयाबियाँ मिल रही हैं और इंशाल्लाह कच्चा क्रिमिनल को किसी भी इस तरह की कार्रवाई करने की इजाज़त नहीं देंगे। सियासत में एक दूसरे को चोर डाकू कहने का चलन तो आम है, मगर ऐसी मिसाल पहली बार देखने में आई है कि डाकू एलानिया तौर पर किसी सियासी जमात की मदद को मैदान में आ गए हों। तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। अब आपको बताएं, लिया में सैलाब से तबाहकारियां। ज़िला इंतजामिया ने डेटा जारी कर दिया। सैलाब से 2 तहसीलें लिया और करोड़ के नशेब इलाके शदीद मुतासिर हुए। लिया में 1,83,000 एकड़ अराजी शदीद मुतासिर हुई। सैलाब से मकानात को भी शदीद नुकसान पहुंचा, जबकि जानवरों का चारा भी तबाह हो गया। सैलाब से मुतासर इलाकों के सर्वे के लिए रेवेन्यू टीमें काम कर रही हैं। सैलाब मुतासरीन के नुकसान के इजाले के लिए इकदाम किए जाएं। कोटद्दू में सैलाब तो खत्म हो गया, मगर मुतासरीन की मुश्किलात कम न हो सकी। मुतासरीन हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं। शफकत मलाना से मजीद जानते हैं। हाँ जी बिल्कुल, सैलाब तो खत्म हो गया लेकिन उसकी तबाहकारियाँ ना खत्म हो सकी। हुकूमती तरफ से बड़े बड़े दावे तो किए गए लेकिन फ्लड मुतासरीन की कोई भी इमदाद नहीं की गई। यहाँ पर बेड छजरा वाला मेरे साथ एक
मकीन मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि इनकी क्या मुश्किलात हैं और इनको क्या इमदाद हुकूमत की तरफ से दी गई। जी दसेसो पर क्या मामला हैं? सर सैलाब है साढ़े पास, कोई हुकूमत साड़ी इमदाद नहीं की थी, लिहाजा हुकूमत को रिक्वेस्ट है साड़ी इमदाद करन। छोटे छोटे बच्चे मच्छर की वजह को तंग थी ते हुकूमत साड़ी कोई इमदाद नहीं की, ना तो कोई मेडिकल कैंप लैन है ना कोई चीज़, लिहाजा सबको कोई सहूलत फराम की वजे जेड़ी दे सकते। जी बिल्कुल, इनका ये कहना है कि हुकूमत की तरफ से ना ही कोई इनके लिए मेडिकल कैंप लगाया गया, ना ही इनको रिलीफ देने के लिए कोई माली इमदाद दी गई। शफकत मौलाना, शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। सैलाब ज़दगान की बहाली का मिशन पाक फौज सैलाब मुतासरीन की खिदमत में पेश। पाक फौज का जनूबी पंजाब के मुतासर इलाकों में इमदादी ऑपरेशन जारी है। पाकिस्तान आर्मी इंजीनियर कोर के ट्रूप्स और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन इन एक्शन मुश्तरका तौर पर सैलाब से मुतासरा इलाकों का सर्वे, सैलाबी इलाकों में तैनात टीबी यूनिट्स और इमदादी टीमों की कार्रवाई। मुतासरा इलाकों की बहाली तक इमदादी कार्रवाइयां जारी रहेंगी, ISPR का ऐसा कहना है। सैलाब ज़दगान की बहाली का मिशन पाक फौज का जनूबी पंजाब के मुतासरा इलाकों में इमदादी ऑपरेशन जारी है। पाकिस्तान आर्मी इंजीनियर कोर के ट्रूप्स और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन इन एक्शन मुश्तरका तौर पर सैलाब से मुतासरा इलाकों का सर्वे, सैलाबी इलाकों में तैनात टीबी यूनिट्स और इमदादी टीमों की कार्रवाई। मुतासरा इलाकों की बहाली तक इमदादी कार्रवाइयां जारी रहेंगी, ISPR का ऐसा कहना है। सैलाब ज़दगान की बहाली का मिशन पाक फौज का जनूबी पंजाब के मुतासरा इलाकों में इमदादी ऑपरेशन जारी है। कोटशुट्टा में सैलाब मुतासरीन की बहाली और इमदाद का सिलसिला जारी है। जमात इस्लामी की अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान की जानिब से कोटशुट्टा के 400 सैलाब मुतासरीन में राशन तकसीम किया गया। राना मोहम्मद सलीम से मजीद जानते हैं। जी बिल्कुल, तहसील कोटशुट्टा में सैलाब मुतासरीन की बहाली और इमदाद का सिलसिला जो है जारी है। आज भी जो है जमात इस्लामी की अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से यहाँ पर सैलाब मुतासरीन में जो है खुश्क राशन जो है वो तकसीम किया गया है। जमात इस्लामी NA 192 के उम्मीदवार मुनीर अहमद कुलाची हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। सर, सैलाब ज़दगान की जो इमदाद की जा रही है, क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं तमाम सहाफ़ी हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ और ख़ास तौर पर आपकी टीम का, कि जो जब भी हम प्रोग्राम करते हैं सैलाब ज़दगान के लिए तो आपकी टीम पेश होती है। मैं हदिया तबरीक पेश करता हूँ। बाकी ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी पाकिस्तान और अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान, आप खुद देख रहे हैं कि कोटशुट्टा तहसील जनूबी पंजाब में सबसे ज़्यादा जो है ना कोटशुट्टा की तहसील सैलाब ज़दगी में आई है। फसलात तबाह हुए हैं, मकानात गिर गए हैं। हम चाह रहे हैं कि जब तक पूरी ये मुसीबत ज़दा लोग अपने अपने घरों में वापस ना चले जाएं, इनके मकान बन ना जाएं, हम इंशाअल्लाह चैन से नहीं बैठेंगे। रात दिन एक करके हम बस्ती बस्ती पहुंच रहे हैं, उनकी फरिश्तें बना रहे हैं ताकि कोई मुस्तहिक आदमी रह ना जाए, और जो मुस्तहिक हैं उन तक हम राशन भी पहुँचाएँ, नकदी भी पहुँचाएँ, उनकी बहाली का कोई काम कर सके। तो इंशाअल्लाह अब जो हमारा नेक्स्ट प्लान है, सिराजुल हक साहब की हुक्म के मुताबिक हमारा राना अनीस कमर साहब, चौधरी आमिर फ़रूक साहब और जनाब वहद बख्श मुखलिस साहब को टास्क दे दिया है कि अब वो फरिश्तें बनाएं उन लोगों को जिनके मकान गिर गए हैं, जिनके फसलात तबाह हुए हैं, ताकि हम उनकी माली इयानत कर सकें और उनके हम घर बना सकें। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हम उनकी बहाली तक इंशाल्लाह चैन से नहीं बैठेंगे और कोशिश करेंगे कि हर आदमी का यहाँ मकान बन जाए। बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, जमात इस्लामी की अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से सैलाब ज़दगान की। राना मोहम्मद सलीम, शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। जिनसी दरिंदगी बेलगाम हो गए, ज्यादती के केसेस में इजाफा हो गया है। मुल्तान पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान बन गया। इस हवाले से माहिर इमरान की रिपोर्ट देखते हैं। मुल्तान में बच्चों ख़वातीन से ज्यादती के वाक़यात को ना रोका जा सका। ज़राए के मुताबिक हर माह मुख्तलिफ थानों में ख़वातीन और बच्चों के साथ ज्यादती के 10 से 15 केसेस का अंदराज किया जाता है, जबकि अदालतों में इस वक्त ख़वातीन और कम उम्र बच्चों के साथ ज्यादती और बदफेली के 185 मुकदमात ज़ेरे इल्तवा हैं। डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन सबसे बड़ा इस वक्त समझ ले किरदार है, जो कि मुल्ज़मान को सही तरीके से सज़ा नहीं मिलती। प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने एक बाकायदा लॉ मुतारफ़ करवाया था कि ASI लेवल का शख्स रैप के केसेस में इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता, लेकिन उस पर आज तक अमल दरामद नहीं हो उसका।
अदालती डाटा के मुताबिक 7 माह में 18 केसेस में मुलजमान को सजाए मौत और उम्र कैद की सजाएं सुनाई गईं, जबकि रवां साल नाकिस तफ्तीश और गवाहों के मुनर्रिफ होने पर ज्यादती और बदफेली के 202 मुकदमात में मुलजमान को बरी किया गया। जनवरी में 1 केस में उम्र कैद और 34 केसेस में मुलजमान बरी हुए। फरवरी में 4 केसेस में उम्र कैद और 1 केस में 7 साल से ज्यादा सजा, जबकि 24 केसेस में मुलजमान को बरी किया गया। इसी तरह जुलाई में 2 मुकदमात में 7 साल से ज्यादा सजाएं सुनाई गईं, जबकि 17 केसेस में नाकाफी सबूतों और गवाहों के मुनर्रिफ होने पर मुलजमान बरी हुए। ऐसे वाक़यात को रोकने के लिए मैं ये कहता हूँ कि सबसे पहले तो जो कोर्ट्स हैं वो इसमें टाइम फ्रेम के अंदर फैसले करें, और दूसरा ये है कि तफ्तीश के लेवल को इम्प्रूव किया जाए। वकला का कहना था कि खवातीन को जिनसी तशद्दुद से महफूज बनाने के लिए हुकूमत ठोस इकदाम करे, जबकि नाकिस तफ्तीश करने वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए। कैमरामैन अरशद गुजर के साथ माहिर इमरान नवाज। अब आपको बताएं, मुल्तान कैंट के इलाके में साबका बीवी को ज्यादती का निशाना बनाने के मुकदमे में मुलविस मुलजिम को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने मुलजिम मोहम्मद अकबर को 25 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना अदायगी का हुक्म दिया है। मुल्तान कैंट के इलाके में साबका बीवी को ज्यादती का निशाना बनाने के मुकदमे में मुलविस मुलजिम को उम्र कैद सुना दी गई। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने मुलजिम मोहम्मद अकबर को 25 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना अदायगी का हुक्म दिया है। साबका बीवी को ज्यादती का निशाना बनाने के मुकदमे में मुलविस मुलजिम को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। पुलिस थाना कैंट में मुलजिम के खिलाफ 27 मई 2021 को ज्यादती का मुकदमा दर्ज कराया गया था। मुकदमा मुदैया जेबा समी की जानिब से साबिक शोहर के खिलाफ दर्ज करवाया गया। अपने मरहूम वालिदैन के घर में रहाइश पजीर थी। इस दौरान साबिक शोहर बच्चों से मुलाकात के बहाने में घर में दाखिल होकर ज्यादती का निशाना बनाया। अदालत ने 11 गवाहान के बयानात, मेडिकल रिपोर्ट और शहादतों की बुनियाद पर मुलजिम को सजा सुनाई। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।